हाँ बच्चे, ये क्वेश्चन जो है डिफरेंशियल इक्वेशन से लिया गया है, जो कि आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का ये क्वेश्चन है। देखिएगा, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। डी बाई बटा डी एक्स प्लस पी इंटू बाई इक्वल टू क्यू। इस फॉर्म में अगर आप इस क्वेश्चन को तोड़ देते हैं तो क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो जाएगा बच्चों। देखिएगा, इससे डी बाई बटा डी एक्स के मल्टीपल में एक्स कॉस एक्स है और इसके आगे कुछ नहीं रहना चाहिए। तो इस दोनों से अगर आप कॉमा ले लेते हैं तो डी बाई बटा डी एक्स प्लस बाई एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और बटे में इससे जब ये कॉमा लिए तो ये तो बटा में चला जाएगा ना छोटो। देखिएगा, इक्वल टू 1, RHS में 1 है। ठीक है, समझ आ रहा है? ये वाला इधर गुना में, इस साइड आकर के भाग में, इस LHS में क्या बच जाएगा छोटू? डी बाई बटा डी एक्स बाई इंटू एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, अब बटे में एक्स कॉस एक्स इक्वल टू 1 बटा ये वाला गुना से इस साइड जा कर के भाग में। बहुत अच्छा, ठीक, समझ आ रहा? इसका p बराबर, देखिए बाई के अलावा जो है, जैसे यहाँ पे ऊपर बाई है तो यहाँ बाई के अलावा p है, अदरवाइज RHS में जो है q है। यहाँ पे बाई के अलावा कितना है? ये वाले टर्म। तो टोटल को मान लेंगे p साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बटा में एक्स कॉस एक्स एंड q बराबर कितना है? RHS में जो भी टर्म आपको दिख रहा है सभी को मान लेंगे q। यहाँ तक जैसे ही होता है बच्चों तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू ई पे पावर p का इंटीग्रेशन। ठीक है, सभी लोग समझ रहे होंगे। ई पे पावर p के स्थान पे कितना है? एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बटे में एक्स कॉस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो देखिए, ई पे पावर ऊपर में दो टर्म एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, दूसरा टर्म, तो दोनों के लिए अलग अलग करेंगे। तो एक्स साइन एक्स के लिए अलग ये एक्स कॉस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस कॉस के लिए एक्स कॉस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, दोनों के लिए अलग अलग कर लिए छोटू। तो एक्स से एक्स ये वाला कैंसिल हो रहा है और ये कॉस से कॉस कैंसिल हो रहा है। यहाँ पर क्या बचा? ई पे पावर इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अब बटा कॉस एक्स बटे में प्लस यहाँ पे 1 बटा एक्स डी एक्स। ई पे पावर साइन बटा कॉस टेन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 बटा एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पर टेन का इंटीग्रेशन लॉग सेक एक्स प्लस यहाँ पर लॉग एक्स। ठीक है, सभी समझ रहे होगा। एक फार्मूला सभी को आता है, लॉग एम प्लस लॉग एन बराबर लॉग m इंटू लॉग एन। ठीक है, इसी फार्मूला पे इसे भी तोड़ते हैं बच्चों। तो ई पे पावर लॉग सेक एक्स इंटू एक्स, लॉग सेक एक्स इंटू एक्स। तो यहाँ ई बेस में ये है, ये दोनों कैंसिल हो गया, आपका आ गया सेक एक्स इंटू एक्स। ठीक है, इतना आ जाने के बाद क्या करेंगे छोटू? देखिएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका ये आ गया।
वी नो दैट हिंदी वाले यहाँ पर लिखिएगा, हम जानते हैं कि बाई बराबर बाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस सी। और जिसका जिसका वैल्यू यहाँ पर पूछ रहा है छोटू, उसका उसका वैल्यू रख देंगे। बाई तो अपने स्थान पे रहेगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मान आपका आ गया सेक एक्स इंटू एक्स बराबर क्यू का वैल्यू कितना है छोटू, 1/x कॉस एक्स इंटू सेक एक्स इंटू एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस सी। ये एक्स से एक्स कैंसिल हो गया छोटू, बाई एक्स, अच्छा एक्स बाहर करते हैं, सेक एक्स कॉस नीचे से ऊपर चला गया और एक सेक ये एक सेक ये, सेक स्क्वायर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस सी। इस साइड LHS में एक्स बाई सेक एक्स, इसका tan x प्लस सी। ये हो गया छोटू आपका आंसर। देखिएगा हम क्या किए, जो भी क्वेश्चन था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से उसके अकॉर्डिंग dy वाले टर्म को फ्री कर दिए। जैसे dy/dx के मल्टीपल में x cos x था, उसको फ्री पहले करना है, फ्री फ्रंट। इसके बाद जो आया ये y के अलावा था उसको p मान लिया, RHS में जो था उसको q मान लिया। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए प्रोसेस लगाएं, आपका आ गया सेक एक्स इंटू एक्स। ठीक, वी नो दैट फार्मूला आपका चलता है बाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस सी। उस वाले फार्मूला पे कहें, बाकी जो कट कुट होता है उसको भगा देना है, फिर इंटीग्रेशन कर दें। ये आ गया आपका आंसर।